हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष के लिए इंतजार हुआ खत्म। 1 जुलाई को होगा नाम का ऐलान, कल भरा जाएगा नामांकन। हिमाचल में मानसून का कहर, कालका शिमला रेल लाइन लैंडस्लाइड होने से हुई बंद। 30 जून के लिए रेड अलर्ट जारी। खराब मौसम के बावजूद नशे के खिलाफ दौड़ा शिमला। श्रीखंड महादेव यात्रा में अब नहीं चलेगी मनमानी, खाने पीने और ठहरने के रेट किए गए फिक्स। गुप्त नवरात्रि में ज्वालामुखी मंदिर पहुंच रहे हजारों भक्त, खराब मौसम भी नहीं रोक पा रहा श्रद्धालुओं के कदम। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। पिछले कई महीनों से हिमाचल भाजपा के नए अध्यक्ष के नाम की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अब इंतजार खत्म होने वाला है और जल्द ही प्रदेशाध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। 1 जुलाई को भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। कल यानी 30 जून को अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्य के 8 पदों के लिए नामांकन भरे जाएंगे। हाईकमान द्वारा हिमाचल में अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 1 जुलाई को शिमला में नए अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्य के नाम का ऐलान करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए शिमला बीजेपी कार्यालय में आज चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसके बाद प्रदेश के चुनाव अधिकारी डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 30 जून को दोपहर 12 से 2 बजे के बीच में अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्य के लिए नामांकन भरे जाएंगे। 3 बजे नामांकन पत्रों की छंटनी होगी और शाम 5 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। अगर नामांकन 1 से ज्यादा हुए तो 200 से अधिक डेलीगेट्स वोटिंग में हिस्सा लेंगे, लेकिन पार्टी सूत्रों की माने तो मुकाबला होने की संभावना काफी कम है। फिलहाल सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का नाम सबसे आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि पार्टी में उन्हें दोबारा कमान सौंपने पर लगभग सहमति बन चुकी है। हालांकि राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार और लोकसभा सांसद राजीव भारद्वाज के नाम पर भी चर्चा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ों में मानसून लगातार अपना कहर बरपा रहा है। हर तरफ से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में आज मूसलाधार बारिश हुई, जिस वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने की तस्वीरें सामने आई हैं। नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। मंडी में पंडोह डैम पूरी तरह से भरने के बाद इसके 5 गेट खोल दिए गए हैं। मंडी की ज्यूनी खड्ड का वाटर लेवल भी अचानक बढ़ गया है। वहीं आज सुबह चंडीगढ़ शिमला 4 लेन पर धर्मपुर के साथ लगते चक्की मोड़ के पास पहाड़ी से मलबा गिरा, जिसके बाद एक लेन जो है वो यातायात के लिए बंद हो गई। दोपहर 12:30 बजे तक ट्रैफिक को दोनों साइड से बहाल किया गया। वहीं कालका शिमला रेल लाइन पर भी लैंडस्लाइड हुआ। शिमला के उपनगरों में इससे कई जगह जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है देखने को मिल रही है। शिमला की पंथाघाटी जुनगा सड़क पर भी आज सुबह बेल्स इंस्टीट्यूट के पास बारिश के बाद 2 गाड़ियों पर पेड़ गिर गया। इससे दोनों गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। शिमला के भट्टा कुफर चमियाना अस्पताल को जोड़ने वाली सड़क पर भी आज सुबह लैंडस्लाइड हुआ। इसके सड़क वाहनों के लिए जो है सड़क जो थी इस वजह से बंद हो गई। शिमला के ही खलीनी के मिस्ट चैम्बर के पास एक डंगा गिरने से 2 घरों को खतरा पैदा हो गया है। वहीं महली में भी डंगा ढहने के बाद सरकारी आवासों को खतरा बन गया है। कुल मिलाकर मानसून की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की माने तो कल यानी 30 जून के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और ऐसे में सावधानी बरतने और सतर्क रहने की अपील मौसम विभाग द्वारा की गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नशे को मात देंगे थीम पर आधारित हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। बता दें कि इस मैराथन का आयोजन हिमाचल पुलिस विभाग द्वारा किया गया है।
देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे, ये तो ठीक है, दिव्यांग भी आकर के आज इस कार्यक्रम में अपने को सम्मिलित किए हैं। प्रकृति अपना काम कर रही है और हिमाचल के लोग पुलिस के साथ नशा मुक्त करने के लिए यह दौड़ लगा रहे हैं। हाफ मैराथन का जो है, मुझे लगता है कि यह उत्साह निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश से नशा को पूरी तौर पर खत्म करेगा। इसके लिए मैं हिमाचल वासियों को, पुलिस के लोगों को, प्रशासन को अपने साधुवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं और मैं जानता हूं कि यह उत्साह समय ले सकता है, लेकिन हिमाचल को नशा मुक्त करके ही रहेगा। बहुत जरूरी है नशे के खिलाफ लड़ाई करना। आजकल के बच्चे से बच्चे सेकंड क्लास के, फर्स्ट क्लास के सारे नशे करते हैं। उन सबको दिखाना है कि नशे नहीं करने चाहिए। नशे करने से हेल्थ खराब होती है। नशा जरूरी नहीं है जिंदगी के लिए। इस रेस में जो अवेयरनेस के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रही है हिमाचल पुलिस, कितना जरूरी है? हम देख रहे हैं बारिश के बावजूद भी आप लोग आए। हम बारिश के अंदर इसलिए आए कि हमको सबको बताना है कि नशा जरूरी नहीं है। नशा जरूरी नहीं है, नशा नहीं करना चाहिए। नशे करने से आपकी हेल्थ भी खराब होती है, आपके पेरेंट्स को भी तकलीफ होती है, आप आगे अपनी जनरेशन को भी खराब करोगे। इसकी वजह से नशा नहीं करना चाहिए। It is very nice and it is going to be an amazing experience as we are here for Dream Run 3 kilometers we are going to run, and I think it is a good initiative taken by HP Police, and this is the 12th marathon that we are running for, and I think the youth will get aware like how they have to, how different activities they can participate in. So I think this is going to be an amazing experience. Thank you. हिमाचल प्रदेश में साल 10 से 24 जुलाई तक होने वाली श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए खाने पीने की चीजों और रहने के लिए बिस्तरों के दाम तय हो गए हैं। ये दाम श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट निर्मंड ने तय किए हैं। यात्रा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और निर्मंड के एसडीएम मनमोहन सिंह ने ये जानकारी दी और कहा कि ट्रस्ट और प्रशासन ने मिलकर ये दरें तय की हैं। उन्होंने ये भी साफ किया है कि अगर कोई दुकानदार तय दाम से ज्यादा पैसे वसूलता है तो उस पर कड़ी नजर रखी जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या रेट तय किए गए हैं, देखिए इस रिपोर्ट। 10 से 24 जुलाई तक चलने वाली श्रीखंड महादेव यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक राहत भरी खबर है। हर साल श्रद्धालुओं को जिस बात की चिंता सबसे ज्यादा रहती थी, यानी कि खाने पीने और ठहरने के ऊंचे दाम, या यूं कहें कि ठहरने और खाने के नाम पर श्रद्धालुओं से जो लूट की जाती थी, अब उस पर लगाम कस दी गई है। इस साल 10 जुलाई से 24 जुलाई तक चलने वाली श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए खाने पीने की चीजों और रुकने के इंतजामों के फिक्स रेट तय कर दिए गए हैं। और बता दें कि ये दरें तय की हैं श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट निर्मंड ने। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और निर्मंड के एसडीएम मनमोहन सिंह ने साफ कर दिया है कि अगर कोई दुकानदार तय रेट से ज्यादा वसूली करता है तो उस पर जुर्माना भी लगेगा और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि क्या होंगे इस बार के रेट। मैगी 35 रुपए से 75 रुपए प्रति पैकेट, चाय 15 से 45 रुपए प्रति कप, परांठा 35 रुपए से लेकर 75 रुपए तक, नाश्ता 75 रुपए से 180 रुपए तक। ठहरने के लिए भी रेट लिस्ट जारी की है। उदाहरण के लिए अगर आप पार्वती बाग में बिस्तर लेते हैं तो 320 रुपए का बिस्तर मिलेगा, भीमडवारी में 300 का और सिंगाड़ बेस कैंप में 110 रुपए का आप बिस्तर ले सकते हैं। पूरे खाने की कीमतें भी तय की गई है, यानी कि पार्वती बाग में अगर आप पूरा खाना खाना चाहते हैं तो 290 रुपए लगेंगे, थाचटू में 200 रुपए और बेस कैंप सिंगाड़ में 110 रुपए में आपको पूरा खाना मिलेगा। यात्रा के हर पड़ाव पर सुविधा के हिसाब से ये रेट तय किए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि इससे न केवल पारदर्शिता बनी रहेगी बल्कि श्रद्धालुओं के साथ होने वाली मनमानी वसूली पर भी रोक लगेगी। तो इस बार की श्रीखंड यात्रा सुलभ और सुरक्षित होने की तैयारी जो है प्रशासन द्वारा की जा रही है। प्रशासन की इस पहल से उम्मीद है कि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे। डेस्क रिपोर्ट, पंजाब केसरी। गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और ऐसे में शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। आज भी श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। तेज बारिश के बावजूद भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे और मां के दर्शन किए। आइए आप भी देखिए मंदिर का ये अद्भुत नजारा।
शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी में रविवार को आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्र के चतुर्थ दिवस पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। तेज बारिश के बावजूद माता रानी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। माता ज्वाला के जयकारों से मंदिर गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने घंटों लंबी कतारों में खड़े रहकर माता श्री ज्वालामुखी के दर्शन कर आशीर्वाद लिए। मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। दोपहर और शाम के समय निःशुल्क लंगर की व्यवस्था है। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मंदिर अधिकारी मनोहर लाल शर्मा ने बताया कि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्र में रोजाना श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिए 35 सीसीटीवी कैमरों की 24 घंटे निगरानी कर रही है। गुप्त नवरात्र के दौरान मंदिर में पुजारी वर्ग व विद्वान पंडितों द्वारा विश्व कल्याण, सुख शांति और समृद्धि की कामना के लिए निरंतर पाठ किया जा रहा है। माता के शयन भवन में श्रीमद देवी भागवत कथा का वाचन रोजाना आचार्य नंद किशोर महाराज के द्वारा किया जा रहा है। जय ज्वाला माँ ज्वाला के सभी भक्तों को गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रों के दौरान आज रविवार भी है और रविवार के दिन और गुप्त नवरात्रों के उपलक्ष्य में मंदिर में आज जो है श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखने को मिल रही है, जिसके लिए श्रद्धालुओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने का मंदिर प्रशासन प्रयास कर रहा है। पुलिस विभाग की ओर से अतिरिक्त पुलिसकर्मी जो हैं श्रद्धालुओं को भक्तिवत दर्शन करवाने के लिए तैनात किए गए हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से जो है श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दोपहर के लंगर का, शाम के लंगर का जो है प्रबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त गुप्त नवरात्रों के दौरान मंदिर प्रशासन की ओर से 70 के करीब जो है वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा, पुजारियों द्वारा माता रानी के मूल पाठ का, बटुक भैरव का जाप और पाठ जो है निरंतर 8-9 दिनों तक लगातार किया जाएगा, जो कि जारी है। विश्व कल्याण के लिए, आम लोगों की सुख समृद्धि की कामना के लिए जो ये आयोजन मंदिर प्रशासन की ओर से करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त माता जी के सैया भवन में श्रीमद देवी भागवत की कथा का आयोजन प्रतिदिन 3:30 बजे से 6:30 बजे के बीच करवाया जा रहा है। श्रद्धालु भक्त जो है देवी भागवत कथा का भी श्रवण कर रहे हैं। मेरी सभी यात्रियों से, शहर के निवासियों से, प्रबुद्धजनों से प्रार्थना है कि वो देवी भागवत कथा का भी श्रवण करें और शहर में आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए तत्पर रहें। ये मेरा सभी शहर के प्रबुद्धजनों से, शहरवासियों से अनुरोध है। जय माता ज्वाला। मंदिर के पुजारी एवं पूर्व न्यास सदस्य सौरभ शर्मा ने बताया कि आज चतुर्थी पर हजारों श्रद्धालु माता के दरबार में नतमस्तक हुए। उन्होंने बताया कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ के दरबार में अपनी मनोकामनाएं लेकर आता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है और उसे माता के दर्शनों का लाखों गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि श्रद्धा, सुरक्षा और सेवा के त्रिवेणी संगम में गुप्त नवरात्र का ये पावन पर्व श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन गया है। जय माता दी। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्र में चौथा नवरात्र है। आज रविवार के दिन है। भारी संख्या में श्रद्धालु जो है माँ के दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालु की व्यवस्था के लिए जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सर पुजारी जी बताइए, इन नवरात्रों में पूजा का क्या महत्व है? गुप्त नवरात्र लग रहे हैं, इनमें जो भी श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं उनका 1000 गुना फल जो है उन्हें प्राप्त होता है। भारी संख्या में श्रद्धालु माँ के दर्शनों के लिए पहुँचे हैं। भगवती ज्वाला माँ इन सब भक्तों की मनोकामना पूरी करे, यात्रा सफल करे। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपाणी दुर्गा समर्थितात्री ओम शरणागतिनाथ परित्राणे प्राणे सरस्वती देवी नारायण सुते। जय माता दी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।